जीवन में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं और जिनसे जुड़े होते हैं, सब कुछ अस्थायी है। लेकिन फिर भी हम अपनी पहचान, रिश्ते और संपत्ति के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। यह अहंकार का भ्रम हमें बांधता है और इससे उत्पन्न होने वाली ममता और मोह हमें दुख की ओर ले जाते हैं। परंतु भगवद गीता की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह दुनिया और यहाँ की हर वस्तु क्षणिक है। आज हम कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से इस गहरे सत्य को जानेंगे कि अहंकार एक भ्रम है और जीवन में हर चीज अस्थायी है। यह ज्ञान कैसे हमारे जीवन को सरल, सुखद और शांत बना सकता है, इसे समझेंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार से मुक्त होकर कर्म करो और सत्य को जानने का प्रयास करो। अध्याय 3 श्लोक 27। अहंकार वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने कर्मों, धन, पद और रिश्तों के स्वामी हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी सफलता और खुशी इन बाहरी चीजों पर निर्भर करती है और यह सोच हमें बंधन में डाल देती है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम अनंत हैं और हमारे द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं स्थायी हैं। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जब हम इस अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो हम अपनी पहचान और अपनी संपत्ति के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, जिससे दुख और कष्ट की स्थिति पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 14। कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह संसार और यहाँ की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। हमारे जीवन में आने वाली सुख और दुख की अवस्थाएं, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जब हम यह समझते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, तो हम इस मोह और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सत्य को जानने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव हमें केवल दुख ही देगा, क्योंकि वे सभी अस्थायी हैं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत है। अध्याय 2 श्लोक 20। अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने शरीर और भौतिक जीवन को ही अपनी वास्तविकता मानते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो अमर और शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा शरीर और इस संसार की चीजें अस्थायी हैं, तो हम अहंकार और उससे उत्पन्न भय से मुक्त हो जाते हैं। हम यह जान जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और जीवन केवल एक यात्रा है, जिसमें परिवर्तन अनिवार्य है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम दुख और भय से मुक्त होकर जी सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ, तब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। अध्याय 18 श्लोक 66। कृष्ण का यह अंतिम पाठ हमें बताता है कि जब हम इस संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मोह और अहंकार से उत्पन्न बंधन हमें दुख की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यह स्वीकार करना कि हम इस संसार के कर्ता नहीं हैं, बल्कि केवल ईश्वर की योजना के एक हिस्से हैं, हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। आइए हम गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से इस अहम के भ्रम को गहराई से समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 27। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। जब हम अपने कर्मों से जुड़ जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम ही करता हैं, तब अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल माध्यम हैं और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यह श्लोक हमें अहंकार के त्याग की सीख देता है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत और अमर है, नष्ट नहीं हो सकती। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं। लेकिन आत्मा शाश्वत है और इसका कोई नाश नहीं है। इस ज्ञान से अहंकार का नाश होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शरीर और संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अध्याय 3 श्लोक 27। सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति यह सोचता है कि वह ही करता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि संसार में जो भी कार्य होते हैं वे प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से होते हैं। लेकिन अहंकार में डूबा व्यक्ति यह सोचता है कि वह खुद इन कार्यों का करता है। जब हम इस कर्तापन के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अध्याय 3 श्लोक 19। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, तब वह परमात्मा की प्राप्ति करता है। अहंकार और मोह हमें अपने कर्मों और उनसे जुड़ी वस्तुओं से बांधते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी ममता या मोह के करते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि अहंकार का त्याग ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। अहंकार और मोह से मुक्त होकर जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं, तब हम जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार और भ्रम को त्याग देते हैं और पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवद गीता की शिक्षा हमें यह बताती है कि अहंकार केवल एक भ्रम है और इस संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं और मोह से मुक्त होकर जीने का प्रयास करते हैं, तभी हम वास्तविक शांति, सुख और संतोष पा सकते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान और ईश्वर में शरण लेने से हम जीवन के हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। इस जीवन में जो कुछ भी है वह क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा और ईश्वर का प्रेम शाश्वत और अटल है। अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीना ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। जय श्री कृष्ण।